नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं जो कि यूपी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से करिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, कहाँ पर होती है आपको बताना है। तो ये होती है भूमध्य रेखा पर। तो इस प्रश्न का भूमध्य रेखा हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर को देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है। उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसे दहाड़ता चालीसा कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, माओरी का मूल निवास कहाँ है। तो यह है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब सागर है। तो अरब सागर प्रायद्वीप यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। तो कुनेन, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसे हम कुनेन कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गोविंद सागर झील के नाम से। तो गोविंद सागर यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है और इसे लाल तारा भी कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्षेत्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा राज्य में और महानदी पर यह स्थित है। तो ओडिशा राज्य और महानदी नदी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रवांडा की राजधानी क्या है। तो यह है किगाली। तो किगाली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वत माला में स्थित है। तो ये स्थित है सिसिली और इटली में ये स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑस्ट्रेलिया मरे डाल्विन नदी के किनारे बसा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला में है। तो अगला दोस्तों प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो ये तंजानिया की राजधानी, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। अगला दोस्तों प्रश्न है, युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी कंपाला। तो युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाती। तो कंपाला यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम होती है दूरी 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों ये अब तक के भूगोल के प्रश्न थे। अब कुछ हिस्ट्री के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना नगर हड़प्पा नगर था।
तो हड़प्पा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिंध सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल था। तो लोथल यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो ये की गई है यजुर्वेद की। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था सैयद अहमद खान ने। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बट गया था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जैन संगीति की गई थी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये बताया है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? ये चैतन्य थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला दोस्तों प्रश्न है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो शहीद आजम से भगत सिंह को सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। तो यहाँ पर जूल हमारा सही उत्तर हो जाता है। जूल ए यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा सही हो जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूरी। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही प्रश्न आए हुए प्रश्न है यूपी पीएससी 2012 और ये वाला प्रश्न था यूपी पीएससी 1990 और आरआरबी टीसी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो ये है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? आपको इनमें से बताना है समय का मात्रक कौन सा नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको हमने बता दिया दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर
सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। जी हाँ, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, पासेक इकाई है, आपको बताना है किसकी इकाई है। देखिए दोस्तों 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये भी। तो पासेक इकाई है दूरी की, तो दूरी यहाँ पर यानी ए ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला दोस्तों प्रश्न है 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों बाकी सभी सुमेलित हैं, तो इसमें दोस्तों बाकी सभी सुमेलित हैं, डी वाला ऑप्शन हमारा नहीं सुमेलित है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, सेल्सियस ताप की इकाई होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है अब हमारा 7 नंबर का, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन दिए हुए ऑप्शन है, आपको बताना है। तो ल्यूमेन यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ज्योति फ्लक्स का ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कैंडिला मात्रक है, आपको बताना है कैंडिला किसका मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।